हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के सवालों को कैसे बनाते हैं। यह देखिए पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि आखिर ट्रिक से एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 का और 20 का एलसीएम को निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो भी बड़ा संख्या दिया हुआ होगा इसको लिखना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर यह दोनों संख्या जो है, यह दोनों संख्या से यह संख्या में भाग लगेगा कि नहीं। देखिए 10 से 20 में भाग लग जाएगा और 20 से भी 20 में भाग लग जाएगा। तो देखिए 10 और 20 का जो एलसीएम होगा वह 20 होगा। अगर देखिए आप यहीं पर मान लीजिए संख्या कुछ इस तरह से है 10, 20 और 30, तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। आपको देखिए करना क्या है, जो भी बड़ा संख्या है इसको आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो भी संख्या है यह तीनों संख्या से यह संख्या में भाग लगेगा कि नहीं। देखिए 10 से 30 में भाग लगेगा, लेकिन देखिए 20 के पहाड़ा में 30 नहीं आता है, तो हम लोग कहेंगे कि यह तीनों संख्या का एलसीएम 30 नहीं होगा। अब देखिए करेंगे क्या, हम लोग 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यह होगा 60। यह देखिए जो 60 है 10 के भी पहाड़ा में आएगा, 20 के भी पहाड़ा में आ जाएगा और 30 के भी पहाड़ा में आएगा। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, वह देखिए 60 होगा। तो देखिए इस तरह से भी आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह से संख्या आ गया 18, 24 और 30 का लसा और मसा निकाले, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो भी संख्या दिया हुआ है इसको यहाँ पर लिखेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि मसा को कैसे निकालते हैं। देखिए मसा को एचसीएफ भी कहते हैं। देखिए आपको सबसे पहले इस तरह से लाइन को खींचना है। एचसीएफ को निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसा संख्या से भाग लगाना है जो यह तीनों संख्या में भाग लगता हो। जैसे देखिए 2 से यह तीनों संख्या में भाग लगेगा। 2 से 18 में लगेगा 9 बार में, 2 से 24 में लगेगा 12 बार में, 2 से 30 में लगेगा 15 बार में। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक लाइन को खींचेंगे। यहाँ पर देखिए आपको फिर से देखना होगा कि तीनों संख्या में भाग लगेगा कि नहीं। तो देखिए आप तीनों संख्या में 3 से भाग लगेगा। 3 से 9 में लगेगा 3 बार में, 3 से 12 में लगेगा 4 बार में, 3 से 15 में लगेगा 5 बार में। अब देखिए यहाँ पर तीनों संख्या में कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो देखिए एचसीएफ को निकालने के लिए इधर में जो भी संख्या आया है इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एचसीएफ बराबर 2 और 3 है ना, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे। 2 से गुना 3 में करें तो यह होगा 6। यानी देखिए इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो वह होगा 6। अब चलिए हम लोग लसा को निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए लसा को निकालने के लिए इसको आपको और आगे बनाना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देखिए 4 है ना, तो 2 से भाग लगाना होगा। यह लगेगा 2 बार में। अब देखिए यहाँ पर फिर से 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो यह होगा 1। इसी तरह से आप 3 से भी भाग लगा सकते हैं। यहाँ होगा 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 5। अंत में देखिए 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आप 5 से भाग लगा सकते हैं। तो देखिए सभी संख्या नीचे में 1 आ गया।
अब देखिए इधर में जो भी संख्या है, अगर आप इन सभी संख्याओं का गुना कर देते हैं तो आपका लसा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम बराबर, यहाँ पर देखिए 1 2 3 जगह पर 2 है, तो इसको देखिए इस तरह से लिखेंगे, 2 जगह पर देखिए 3 है और 1 जगह पर 5। तो देखिए इन सभी संख्याओं का गुना करेंगे, 2 से गुना 2 में करें, यह होगा 4, 4 दूना 8, 8 तरीका 24, 24 तिया 72, 72 से गुना 5 में करना है। तो चलिए हम लोग 72 गुना 5 को करते हैं, 5 से गुना 2 में करें, यह होगा 10 का 0, 1 होगा हासिल। 5 से गुना 7 में करें, यह होगा 35, 1 हासिल था ना, तो यह होगा 36। यानी देखिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, तो वह 360 होगा। तो देखिए इस तरह से आपको एलसीएम और एचसीएफ को निकालना है। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर सवाल कुछ इस तरह से आ गया, यानी सभी संख्या बटा में रहेगा, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यह सवाल को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी देखिए सभी संख्या जो है यह बटा में है। देखिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे। जब भी देखिए आप भिन्न वाले सवाल का एलसीएम निकालते हैं तो इसमें देखिए आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना होगा। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो जितने भी ऊपर में संख्या है इन सभी संख्या का एलसीएम निकालना है, और देखिए जो संख्या नीचे में होगा इसका आपको एचसीएफ निकालना होगा। जैसे देखिए अगर आप 2 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 12, और देखिए नीचे वाले संख्या का एचसीएफ निकालना है ना। देखिए एचसीएफ वह संख्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो यह तीनों संख्या में भाग लगाता हो, वह संख्या को एचसीएफ कहते हैं। तो देखिए यह तीनों संख्या में एक के अलावा कोई भी संख्या भाग नहीं लगा सकता है, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, यह 1 होगा। अगर देखिए आप 1 से 12 में भाग लगाते हैं तो यह लगेगा 12 बार में, यानी देखिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाले तो वह देखिए 12 होगा। अब चलिए हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए इसमें भी आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना होगा। जब भी आप एचसीएफ को निकालते हैं तो ऊपर में जो भी संख्या है आपको इसका एचसीएफ निकालना होगा, और देखिए जो भी संख्या नीचे में है इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। यानी इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले संख्या का एलसीएम, एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले संख्याओं का एचसीएफ। तो अब देखिए हम लोग इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो यह तीनों संख्या में भाग लगा दे। तो देखिए 2 से बड़ी संख्या यह तीनों में भाग नहीं लगा सकता है, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो वह देखिए 2 होगा। अब देखिए नीचे वाले संख्या का एलसीएम निकालना है ना, तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। सभी संख्या देखिए अलग अलग तरह का है, तो इन सभी संख्याओं का गुना करेंगे, 3 से गुना 5 में करें, यह होगा 15, 15 से गुना 4 में करें, यह होगा 60। यहाँ पर देखिए संख्या को काटने के बाद यह आएगा 1/30, यानी देखिए एचसीएफ कितना होगा, तो 1/30 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीख गए होंगे। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का घात वाला सवाल आ गया तो इसका एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो सबसे बड़ा घात होता है वह होता है एलसीएम, यानी देखिए 4 का घात 7 यह एलसीएम होगा, और देखिए जो सबसे छोटा घात होता है यानी देखिए 4 का स्क्वायर है ना, तो यह होता है एचसीएफ। तो देखिए यह बात को भी आपको ध्यान में रखना है।
अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर सवाल कुछ इस तरह का आ गया, यानी देखिए चौथा नंबर सवाल है, दो संख्याओं का लसा 120 तथा मसा 6 है। अगर एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या कितना होगा? इसको कैसे बनाएंगे? जब भी देखिए इस तरह का सवाल आता है तो आपको देखिए एक सिंपल सा फार्मूला ध्यान में रखना होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसके बाद देखिए बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ, यह देखिए होता है फार्मूला। इस फार्मूला से आप पहली संख्या को भी निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या को भी निकाल सकते हैं, या फिर एलसीएम और एचसीएफ किसी भी एक मान को निकाल सकते हैं। यह सवाल में देखिए एक संख्या दिया हुआ है, वह है 30। दूसरी संख्या निकालना है ना, तो इसको देखिए हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। एलसीएम कितना दिया हुआ है, वह है 120, और देखिए एचसीएफ दिया हुआ है 6। इधर देखिए 30 है गुना में, बराबर किस पर आएगा, तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। यहाँ पर देखिए लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 120 गुना 6 पहले से है, यह संख्या आ जाएगा बटा में। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा 2 बार में। 12 से गुना 2 में करें तो यह होगा 24, यानी दूसरी संख्या कितना होगा, तो वह 24 होगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का सवाल आ गया तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अगर उनका मसा 6 हो तो लसा कितना होगा? देखिए आप एलसीएम तभी निकाल सकते हैं जब आपको यह दोनों संख्या पता हो। तो संख्या कैसे निकालते हैं? जब भी देखिए अनुपात दिया हुआ होता है और इसका देखिए अगर आपको एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्या निकालना बिल्कुल आसान होता है। आपको देखिए एचसीएफ से यह दोनों अनुपात में गुना करना है। 6 से गुना 3 में करें तो यह होगा 18, यह होगा पहली संख्या। 6 से गुना 4 में करें, यह होगा 24, यह होगा दूसरी संख्या। आपको देखिए एलसीएम निकालना है ना, तो अभी देखिए हम लोग तुरंत से एक ट्रिक सीखे थे। आपको क्या करना है, बड़ा संख्या को लिखना है, यह होगा 24। देखिए 24 18 के पहाड़ा में नहीं आएगा तो एलसीएम 24 नहीं होगा। इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, यह होगा 48। देखिए 18 के पहाड़ा में 48 नहीं आता है तो यह भी एलसीएम नहीं होगा। 24 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, यह होगा 72। 72 देखिए 18 के भी पहाड़ा में आएगा और 24 के भी पहाड़ा में आएगा। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 होगा। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाते हैं। यह सवाल आखिरी है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अगर उनका लसा 120 हो तो छोटी संख्या कितनी है? देखिए इस बार आपको एलसीएम दिया हुआ है। देखिए जब भी अनुपात दिया हुआ होता है और इस सवाल में अगर आपको एलसीएम दिया हुआ होगा तो आपको देखिए सबसे पहले पता करना होता है कि एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो भी अनुपात है इन दोनों संख्याओं का गुना करना है, तो यह होगा 6। अब देखिए आपको यह 6 से एलसीएम में भाग लगाना होता है। अगर देखिए आप 6 से 120 में भाग लगाते हैं, 12 कटेगा 2 बार में, इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर लगेगा 0। यह देखिए जो 20 आया यह एचसीएफ होगा। अब देखिए आपको संख्या बताना है ना कि छोटी संख्या कितनी है, तो यह देखिए एचसीएफ से यहाँ पर देखिए जो 2 है इसमें गुना करना होगा, क्योंकि देखिए छोटी संख्या का अनुपात में मान 2 है। 20 से गुना 2 में करें तो देखिए छोटी संख्या होगा 40। अगर देखिए बड़ी संख्या निकालना होता तो 20 से गुना 3 में करते, यह होता 60।
इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं। अगर आप 40 और 60 का एलसीएम निकालते हैं तो यह होगा 120। अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालिएगा तो यह होगा 20। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से एलसीएम और एचसीएफ के सवालों को बना सकते हैं।